भगवान कृष्ण, जिनका जन्म धरती पर बुराई और अधर्म के नाश करने के लिए और शांति व धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि जो भी व्यक्ति सत्य की राह पे चल रहा है उसे हमेशा जीत हासिल हो। इसी सत्य और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत में 5 ऐसे छल किए जिसके कारण ही पांडव महाभारत का युद्ध जीत सके। तो इस वीडियो में भगवान कृष्ण द्वारा किए गए 5 ऐसे छल को बताने जा रहे हैं जिसने महाभारत युद्ध की काया पलट दी। नंबर 1, भीष्म पितामह का वध। महाभारत युद्ध में विजयी बनने के लिए सबसे जरूरी था भीष्म पितामह का वध। कृष्ण जी ये बात को जानते थे कि अर्जुन भीष्म पितामह का वध नहीं कर सकता। भीष्म पितामह बहुत ही अधिक शक्तिशाली और कुशल योद्धा थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई जिसमें उन्होंने शिखंडी को भीष्म पितामह के आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि शिखंडी एक पूर्ण पुरुष नहीं था और भीष्म पितामह उन्हें स्त्री के रूप में मानते थे, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म में अम्बा थी और भीष्म पितामह को इसका ज्ञान था। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वे स्त्री पर कभी भी हथियार नहीं चलाएंगे। इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म पितामह के आगे कर दिया और अर्जुन को उन पर प्रहार करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने भीष्म पितामह के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया, जिससे उनका अंत हो गया। नंबर 2, द्रोणाचार्य का वध। ये तो सभी को ज्ञात है कि द्रोणाचार्य सभी गुरुओं के गुरु थे, उन्हें हराना नामुमकिन था। ऐसे में उनका वध करना अर्जुन के आगे एक चुनौती थी। तो श्री कृष्ण ने इसके लिए भी एक रणनीति बनाई। उन्होंने युद्ध में मौजूद एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और पूरे महाभारत में ये अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था और ये अफवाह सुनकर द्रोणाचार्य जी हताश होकर उन्होंने अपने धनुष बाण को त्याग दिया। और इसी अवसर का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम इस अवसर का लाभ उठाओ और द्रोणाचार्य का वध कर दो। और अर्जुन ने ऐसा ही किया और द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। नंबर 3, जयद्रथ की हत्या। जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया था, जिससे आहत होकर अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली कि आज सूर्य ढलने से पहले ही मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और अन्यथा अपने प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण जी को ये ज्ञात था कि सूर्य अस्त से पहले अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाएंगे, इसलिए श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की ओर छोड़ दिया, जिससे सूर्य की रोशनी छुप गई और सभी को लगा कि शाम हो चुकी है और सूरज ढल चुका है। इससे उत्साहित होकर जयद्रथ अर्जुन को आत्मदाह करने के लिए उकसाने लगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य की ओर से हटा लिया और सूर्य निकल आया। कृष्ण ने अर्जुन की ओर इशारा किया कि वो अपने पास खड़े जयद्रथ का वध कर दे और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करे। नंबर 4, घटोत्कच का वध। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन अर्जुन है और कर्ण के पास इंद्रदेव द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र है, जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए अपने पास बचा कर रखा था। अर्जुन इस अमोघ अस्त्र का सामना नहीं कर सकता और जब तक कर्ण के पास ये अस्त्र है अर्जुन उसे हरा भी नहीं सकता। इसके लिए कृष्ण ने घटोत्कच को दुर्योधन पर आक्रमण करने को कहा और घटोत्कच इतना शक्तिशाली था कि दुर्योधन उसका सामना नहीं कर सकते थे। घटोत्कच दुर्योधन पर लगातार घातक प्रहार किए जा रहा था, जिससे दुर्योधन आहत होकर कर्ण से उसे मारने के लिए मदद मांगने लगे। तो कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर कई अस्त्रों से प्रहार किए, लेकिन वे सभी विफल हो गए। तो अंत में कर्ण को अपने मित्र की प्राणों की रक्षा के लिए घटोत्कच के ऊपर इंद्र के द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई और दुर्योधन की जान बची। और इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन की भी जान बचाई। नंबर 5, कर्ण का वध। कर्ण का वध भी एक प्रकार का धोखा था। जब कर्ण रथ पर ऊपर था उनके रथ का पहिया धंस गया और जब कर्ण रथ के पहिए को जमीन से निकालने के लिए अपने अस्त्रों को रखकर जमीन पर उतरे, तब इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण के ऊपर अपने अस्त्रों से प्रहार किया, जिससे कर्ण मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह कृष्ण जी ने 5 बार ऐसे छल किए जिसके कारण ही महाभारत का युद्ध पांडव जीत पाए।